ये टाइम्स नाउ टीवी चैनल के एक नाम डुबाऊ चीफ और जर्नलिस्ट ने हैदराबाद के निज़ाम के ताल्लुक से अवाम को गुमराह किया है, बदतमीजी करते हुए अपनी तालीम व तरबियत बताए हैं और हैदराबादियों को जलील करने की कोशिश की है। इसीलिए इनके ही अंदाज में जवाब दे देता हूं। उसके बाद निज़ाम के ताल्लुक से रियल फैक्ट्स शेयर करूंगा। दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने के अलावा हैदराबाद का निजाम उस्मान अली खान बेहद कंजूस आदमी था। मतलब इधर से झाड़े तो हीरा गिरे, उधर से झाड़े तो हीरा गिरे, लेकिन दिल सूखा था। एकदम कंजूस आदमी था। थोड़ा वो बताता हूं, फिर आगे का बताऊंगा कि क्यों इतना कंजूस था। आगे की फेकम फाक करके अवाम को गुमराह करने से पहले ये सुन लो, अपनी हद से ज्यादा और अपनी औकात से बढ़ के इंसान को बात नहीं करना चाहिए। निजाम के अरबों की संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वो निजी जीवन में कंजूस था। निजाम टीन के बर्तन में खाना खाता था, 400 करोड़ का पेपर वेट रखता था, गोल्फ खेलता था हीरे के बॉल से और खाना खाता था टीन के बर्तन में। इतना कंजूस। टीन के बर्तन में खाना खाना कंजूसी कहां हुई रे बेवकूफ? अगर आपके घर में कीमती डाइनिंग टेबल है, फिर भी आपके माँ बाप नीचे बैठकर खाना खाए तो क्या कंजूस हो जाते? ऐसा रहा तो फिर आपके हिसाब से चेन्नई की सारी जनता महाकंजूस होंगी, क्योंकि वो लोग तो सब पत्रोलियों में झाड़ के पत्तों में खाना खाते। तुमको एंकरिंग में अगर कोई 100 रुपये बढ़ के दे दिए या 2 बॉटल दारू का इंतजाम कर दिए तो तुम तो तमिलनाडु चेन्नई वालों को पत्तों पर खाना खाते बताकर अंडमान निकोबार के जंगली बोल देंगे, महाकंजूस बोल देंगे। 600 करोड़ के हीरे का पेपर वेट, गोल्डन बॉल से गोल्फ खेलने वाले निजाम, तुम्हारे हिसाब से क्या खाने में सोने के लड्डू और चांदी पिघला के पीना था? और जरा जनता को प्रूफ करके बताओ कि निजाम टीन के बर्तन में खाना खाते थे, वरना यह माना जाएगा कि तुम सस्ती दारू के नशे में एंकरिंग कर रहे हो। खैर, बताओ आगे। घर में कोई आदमी आया और सिगरेट पीकर छोड़कर जाता था तो निजाम उसे ही पीने लगता था कि कौन दूसरा सिगरेट जलाए, इसी से पी लो, पैसा बचेगा। जर्नलिज्म के नाम पे काला धब्बा है तुम। निजाम को पैसा बचाने की क्या जरूरत थी रे हौले? नोटों का सिगरेट बनवा के पी सकते थे निजाम। खैर, बको आगे। मैले कुचले कपड़े पहनता था, करोड़ों लाखों करोड़ का मालिक मैले कुचले कपड़े पहनता था। ये फोटो खिंचवाने के लिए ढंग का पहना है। घटिया किस्म की चप्पल पहनता था। इतना ही नहीं, कहा जाता कि निजाम ने 35 साल तक अपने सिर पर एक ही फैज यानी गोल टोपी पहनकर रखी ताकि खर्चा ना हो दूसरी टोपी। स्टूडियो के किराए के कपड़े पहनने वालों की हिमाकत तो देखो। निजाम की ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं। तुम स्टूडियो की भीख में मिले कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, जहन तो तुम्हारा वही मैला और जुबान वही कचरा रहेगी। निजाम की ड्रेसिंग का जवाब आगे देता हूं, सुनते रहना। हैदराबाद के निजाम की कंजूसी के कई किस्से मशहूर हैं। मशहूर लेखक डोमिनिक लैपियरे ने और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है कि किसी शाही कार्यक्रम में अगर मेहमानों को शैंपेन पिलाई जाती तो निजाम की निगाह बोतल पर रहती थी कि कहीं ज्यादा तो नहीं पी ले रहे हैं लोग। करे ना तुम वही बात, अपने खुद के दारू के अड्डे की बात। नाम निजाम का ले रही, लेकिन अपने खुद की हरकतों की पोल खोल ले रहे हैं आप। वो डोमिनिक लेपेयार और लैरी कॉलिंस को रात में फ्रीडम मिलती थी। रात भर पी के सुबह तक टुन रहते थे वो दोनों। एक दिन ये दोनों शाही कार्यक्रम में चोरों के जैसा घुस के निजाम के मेहमानों की बची हुई शैंपेन पी लिए थे। ये सस्ती दारू पीने वालों को भारी शैंपेन का नशा ज्यादा चढ़ गया था और फिर निजाम का डर भी था। इसीलिए निजाम की निगाह और बोतल पर नजर रखे थे दोनों। अब ऐसे लोगों के फ्रीडम एट नाइट के नशे के किस्से भी अपने चैनल पे सुनाएंगे तुम लोग। क्या मेयार हो गया टाइम्स नाउ वालों का, वाह। चलो बको आगे। एक बार लॉर्ड बेवेल बतौर वायसराय हैदराबाद आने वाले थे तो निजाम ने उनको तार लिखकर पूछा कि युद्ध के कारण महंगाई है और ऐसे माहौल में क्या आप शैंपेन पीना पसंद कर पाएंगे? मतलब उसको लगा थोड़ा पैसा बच जाएगा अगर बता देंगे कि युद्ध की वजह से महंगाई चल रही है। आपके लॉर्ड वेवल कच्ची पॉकेट का नशा करते थे। वो दरअसल भारी शैंपेन के चक्कर में निजाम से मिलने आते थे। इसलिए निजाम वो वायसराय से पूछ लिए कि कच्ची पॉकेट पी के युद्ध में मरते
या शैंपेन पी के हमारे मुल्क से भागते? आपके रात का नशा अभी उतरा नहीं, आप ठहर गए न्यूज के नाम पे बेवड़ों की हरकतां करते हुए। कौन सी पिए प्यारे रात में? उस समय ज्यादातर राज्यों में रिवाज था कि साल में एक बार धनी लोग शासक को सांकेतिक तौर पर सोने के उपहार देते थे। इन उपहारों को शासक उपहार छू कर वापस कर देता था, लेकिन हैदराबाद का निजाम खुद को मिलने वाले हर उपहार को लपक लेता था। लाओ इधर रखो, मेरा गिफ्ट है। एक बार तो किसी ने निजाम को सोने का सिक्का दिया, सिक्का गिर गया, निजाम फौरन सिक्के के पीछे भागा। उधर सिक्का लुढ़क रहा है, इधर निजाम दौड़ रहा है और बच्चों की तरह घुटनों पर चलकर सिक्के को खोजने लगा। ऐसा पैसे के लिए उसका लगाव था। वाह वाह, क्या स्टोरी बनाए टाइम्स नौ के जी फॉर जर्नलिस्ट साहब, वाह। एक तरफ सिक्का लुढ़कते जा रहा है, दूसरी तरफ बच्चों की तरह घुटनों पे सिक्का लपकने का शॉट। वाह वाह वाह। कंफर्म है कि तुमको रात में शैंपेन नहीं मिली और तुम सस्ती दारू का नशा करके आए। चलने दो। निजाम की कंजूसी का एक और किस्सा है। जब निजाम की तबीयत खराब हुई और उसका ईसीजी टेस्ट होना था, तो बंबई से डॉक्टर ईसीजी मशीन लेकर हैदराबाद आया। जब डॉक्टर ने ईसीजी मशीन चालू करने की कोशिश की, तो मशीन चल नहीं रही है। परेशान हो गया कि मशीन नहीं चल रही है। बाद में पता चला कि निजाम ने उस कमरे की बिजली कटवा दी थी, जिससे बिजली का बिल ज्यादा ना आए। तो क्या चलती ईसीजी मशीन? यह था लाखों करोड़ की संपत्ति वाला निजाम इतना कंजूस। ओफो, टाइम्स नाउ प्लेइंग बेवड़ा कच्ची पाकिट शो। वो डॉक्टर भी आपके जैसा सस्ता नशा करके कच्ची पाकिट मार के आए थे जैसा है। जो ईसीजी मशीन लगाए वक्त उनको पता ही नहीं चला कि लाइट है या नहीं है। वो डॉक्टर की बात की स्टोरी नहीं मालूम हुई शायद आपको। आप अधूरे जी फॉर जर्नलिस्ट है। सुनो, हम बताते बात की स्टोरी। जब डॉक्टर साहब हैदराबाद से मुंबई रिटर्न हो गए, तो वहां जाकर बताए कि दरअसल निजाम को लाइट में देखते ही डॉक्टर साहब के खुद का फ्यूज उड़ गया था। अब सुनो हकीकत, रियल फैक्ट्स। तुम लोग गोदी न्यूज एंकर्स हर रोज 2 बॉटल दारू के लालच में हिंदुस्तानी जर्नलिज्म का बेड़ा गर्क कर रहे हो, मीडिया फेटर्निटी का नाम डुबा रहे हो, पब्लिक को बेवकूफ समझ रहे हो और अपने दीवाने बकवे से गुमराह कर रहे हो। तुम तो टाइम्स नाउ का भी नाम दारू में डुबा दिए। तुम जैसे सस्ता नशा करके एंकरिंग करने वाले बिकाऊ जुबानों के लोग भारत में हमेशा मजहबी फसाद फैलाने में हो। तुम जैसे स्टूडियो के किराए के कपड़े पहनने वाले लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम निजाम के ताल्लुक से कुछ सच बताने की हिम्मत करो। सुनो प्यारे, वो शख्स कंजूस नहीं बल्कि महान और भगवान माना जाता है जो अपने पास सब कुछ रखते हुए भी खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करता। अपने जिम्मेदारियां और अपने फराइज निभाने के लिए अपने ऊपर खर्च नहीं करके दूसरों के लिए दान करता है। अपने आप पर लुटा लेने की बजाय गरीब इंसानों पर अपना माल खर्च कर देता है। अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों के लिए कुछ करके खुश होने वाले होते ऐसे लोग। अपने लिए तो कुत्ता भी जीता, लेकिन जो दुनिया का अमीर होते हुए भी अपने खुद पर खर्च नहीं करके दूसरों के लिए जो जिए वो निजाम होता है। निजाम की अमीरी, निजाम की अपने देश से वफादारी, निजाम की दरिया दिली, निजाम की तारीफ, निजाम के किस्से सुनाते रहे तो उम्र कम पड़ जाएगी। और हाँ, स्टूडियो से भीख में मिले किराए के कपड़े पहनने वाले जाहिल जी फॉर जर्नलिस्ट, एक किस्सा सुन लो प्यारे। एक दिन निजाम आम इंसान की तरह सीधे साधे साधा लिबास में रोल्स रॉयस कंपनी के शोरूम के पास पहुंचे और वहां रखी नई गाड़ियां देखने लगे। तब तुम्हारे जैसा एक शोरूम का नौकर आकर निजाम से कहने लगा कि जाओ, बाहर जाओ, ये गाड़ियां खरीदना आपके बस की बात नहीं है। तब निजाम ने क्या किया पता है? रोल्स रॉयस कंपनी में जितने गाड़ियां थे, शहर में रोल्स रॉयस के जितने गाड़ियां थे, वो पूरे खरीद लिए और नए गाड़ियों को झाड़ू बन के हैदराबाद की रोडों पर सफाई के काम पर लगा दिए। समझे प्यारे? तुम उस दौर में अगर होते और ऐसा सस्ता नशा करके एंकरिंग करते तो तुमको तो झाड़ू के नीचे बांधकर बाथरूम की सफाई पर लगा देते थे। उन्होंने अवाम के लिए जितना कर दिया, इंसानियत के लिए जितना किया, अपने देश के लिए जितना दान में दे दिया है,
तुम्हारी 500 साल की नस्ल उतना गिन नहीं सकती। उम्मीद करता हूं हैदराबादियों से बदतमीजी का तुमको जवाब मिल गया होगा। हम हैदराबादी कभी बदतमीजी नहीं करते। तमीज, तहजीब, अखलाक का गहवारा है हैदराबाद। लेकिन तुमने हैदराबादी निज़ाम के ताल्लुक से ऐसे जुमले इस्तेमाल करके, हैदराबादियों को नीचा दिखाने की कोशिश करके जर्नलिज्म, मीडिया फ्रेटर्निटी और एंकरिंग का नाम डुबा दिया है। इसीलिए हमें यह अंदाज बताना पड़ा। आइंदा से एहतियात करना, सस्ता नशा करके एंकरिंग नहीं करना। टेक केयर।